इतिकाफ के अंदर जो काम हमने करने उनमें सबसे ज़्यादा और सबसे प्यारा काम यह है कि कसरत के साथ कुरान पाक की तिलावत करें। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक में कुरान पाक का दौर फरमाते थे हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के साथ। और जिस साल हुजूर का विसाल ज़ाहिरी हुआ उस साल हुजूर फरमाते हैं 2 मरतबा कुरान पाक का दौर किया। 2 दफ़ा हुजूर ने हज़रत जिब्रील अमीन को कुरान शरीफ सुनाया और 2 दफ़ा उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया। तो बहुत कसरत के साथ कुरान पाक की तिलावत की जाए। एक पहलू और भी है इसका, उस पर भी आप तवज्जो करेंगे। कुरान मजीद को पढ़ना भी ज़रूरी होता है और सही पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आप किसी ऐसी मस्जिद में तशरीफ़ फरमाए हैं जहाँ आपके लिए बंदोबस्त किया गया है तो कोशिश करें कि वहाँ कारी साहब से, आलिम साहब से, इमाम साहब से आप कुरान मजीद को सीखें। और कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पूरे 10 दिन आप मौजूद हैं और अगर आप 10 दिन पूरी तवज्जो के साथ कुरान मजीद के मखारज पे लगाएंगे तो उम्मीद है कि बहुत हद तक आपको कुरान मजीद समझने में, पढ़ने में आसानी होने लगेगी। दूसरा, इतिकाफ में जब आप मौजूद हैं तो आपको कोशिश करनी है कि आप मुहासबा नफ्स पर तवज्जो दें। आप अपने ऊपर गौर करें, ज़िंदगी में कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो जान नहीं छोड़ रही, उनकी किस तरह करके इस्लाह की जा सकती है। कौन से ऐसे काम हैं जो मैं करता हूं तो उस गलती में ज़्यादा मुब्तला हो जाता हूं, और कौन सी ऐसे काम हैं, कौन सी ऐसी जगह हैं जहां मैं जाता हूं तो मेरा उन गलतियों से निकलने में मुझे वो जगह और वो काम मददगार होते हैं। तो अपने मुहासबा नफ्स पर तवज्जो दी जाए। इतिकाफ के 10 दिनों में मौका मिलता है इंसान को अपने लिए सोचने का। हज़रत मुजद्दद अल-फ़सानी शेख अहमद फ़ारूक सरहंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने पूछा था कि दुनिया में खुश नसीब शख्स कौन होता है, तो फरमाया जिसे दीदे कसूर हासिल होती है। हुजूर, दीदे कसूर क्या होता है? फरमाया जिसे अपनी गलतियां नजर आनी शुरू हो जाएं। जब अल्लाह ताला किसी के साथ भलाई का इरादा करता है तो उसकी कमज़ोरियां, उसकी गलतियां उसके सामने लाता है ताकि उसे इस्लाह का मौका मिले। और जब ऐसा नहीं होता तो फिर तो लोग जब गलती मानेंगे ही नहीं तो इस्लाह कैसे होगी। तो इतिकाफ के 10 दिनों में मुहासबा नफ्स पर ख़ास तवज्जो दें। अपनी ज़िंदगी में अपना हिसाब करें, अपना हिसाब। और जनाब उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की वो रवायत हमें बताती है कि हिसाब कर लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब किया जाए। तीसरी बात, एक तो कुरान पाक पढ़ेंगे, एक मुहासबा नफ्स करेंगे। तीसरी बात, मुराकबा करें। कुछ देर के लिए बैठे, ये गौर करें कि रब ताला ने हमें नेमतें कितनी अता फरमाई हैं। फिर ये गौर करें कि उन नेमतों के बारे में, उन नेमतों के साथ हमारी इबादत कितनी है, हमारा शुक्र कितना है। ज़िंदगी अपनी का हिसाब लगाएं, गौर करें कि कितना कुछ है जो हमें मेहनत से मिला है और कितना है जो बगैर मेहनत के मिला है। और कौन सी ऐसी नेमतें हैं जिनका हमने शुक्रिया अदा किया और कौन सी ऐसी हैं जिन पर हमने कभी तवज्जो ही नहीं की कि यार ये तो बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ने हमें अता की हुई। अपनी गर्दन को झुका के थोड़ा गौर व फिक्र करें।